धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई पत्रकार हिंदुओं को हिंसक बनाने में शायद कामयाब हो गए हैं, क्योंकि डॉक्टरी जैसा पेशा भी अब हिंसक हो गया है। वो चेहरा और जात और धर्म देखकर बात करने लगा है, बाकायदा विज्ञापन निकालने लगा है। कई जगह तो बच्चों की मौत हो जाने तक की खबरें आ रही हैं। इलाज करने से मना कर दिया कि मुस्लिम हैं, हम इलाज नहीं करेंगे। 4-6 तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। बार बार आपसे कह रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा कि भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई पत्रकार हिंदू समाज को हिंसक बना रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा, आपका पति, आपका भाई, आपका पिता शाम को जब घर में लौटे तो हत्यारा बन के लौटे, किसी का खून कर दे? इस बारे में सोचिएगा। जब तक आप बोलना नहीं शुरू करेंगे तभी आगे चंद गुंडे जो हैं पूरे माहौल को ऐसे ही बनाए रखेंगे। क्यों भर रही है ये बात, आपके सामने रखने जा रहा हूं आगे 4-5 तस्वीरों में। पहली तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश के, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से आ रही है। ये वो मेरठ है जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया। यहीं से वो लड़ाई लड़ी गई जिसके 90 साल बाद जाकर देश को आज़ादी मिली। लेकिन अब उस मेरठ से क्या तस्वीर आ रही है? पेशे से वो डॉक्टर है और हॉस्पिटल चलाता है, लेकिन क्योंकि जैन साहब है, और जैन कौन है? अमित शाह, वो भी जैन समुदाय से ही आते हैं। तो लग रहा होगा कि मेरा जैन भाई गृह मंत्री बना बैठा है देश का, मैं भी जैन हूं, विज्ञापन अखबार में छाप देता हूं, कुछ थोड़ा नाम हो जाएगा, बीजेपी की नज़रों में आ जाऊंगा, हॉस्पिटल का भी नाम हो जाएगा, तो मेरा कुछ भला राजनीतिक हो जाएगा। तो सुनिए जरा ध्यान से, वेलेंटिस हॉस्पिटल इसका नाम बताया जाता है। कैंसर ये हॉस्पिटल है, इसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। क्यों FIR दर्ज की गई है? क्योंकि 10 अप्रैल को ये एक विज्ञापन अखबार में छाप रहा है। कमाल का है, कह रहा है तबलीगी जमात की वजह से हर और कोरोना फैल रहा है, ऐसे में मैं अनुरोध करता हूं कि मुस्लिम समुदाय के लोग मेरे यहाँ इलाज कराने ना आए। अगर वो इलाज कराने आना चाहते हैं तो पहले खुद का और अपने साथ आने वाले का जांच कराएं कोरोना की, और जांच रिपोर्टिंग निगेटिव आए तभी उसको लेकर हमारे यहाँ पे आए। इस डॉक्टर का नाम अमित जैन है, इसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। CMO राजकुमार का बयान हमारे पास आ रहा है। उन्होंने कहा कि हमने भी इस डॉक्टर से जवाब तलब कर लिया है, क्योंकि मांग उठ रही है कि ऐसे डॉक्टर का लाइसेंस रद्द होना चाहिए और इसके हॉस्पिटल की जो परमिशन है वो भी रद्द होनी चाहिए, उठा के जेल में डालना चाहिए, ढंग से ज़रा कुटाई करके इलाज करना चाहिए ताकि दिमाग दुरुस्त हो जाए, जो दिमाग के अंदर गंदगी भर गई है डॉक्टर के पेशे में रहते हुए। अब इसने दूसरा विज्ञापन जारी कर दिया FIR दर्ज होने के बाद, जिसमें कह रहा है कि हमारे विज्ञापन से अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूं। वैसे इसने भावनाएं सिर्फ मुसलमानों की आहत नहीं की थी, हिंदुओं की भी भावनाएं और जैनियों की भावनाएं भी आहत की थी। उनको इसने कंजूस लिखा था, तो उस बारे में अब इसने अपने दूसरे विज्ञापन में लिखा है कि वो गलती से जो है त्रुटि बस चला गया। मेरा कंजूस बोलने का उनको मकसद ये था कि वो प्रधानमंत्री के फंड में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करवाएं। तो देख लिया ना, लास्ट में आके सोच क्या निकली? प्रधानमंत्री के फंड का प्रचार करूंगा, अपने हॉस्पिटल का भी नाम हो जाएगा, मेरा भी नाम हो जाएगा, जैन भाई गृह मंत्री मेरा बना हुआ बैठा है, तो हो सकता है मेरा कुछ राजनीतिक भला आने वाले टाइम में हो जाए। अब दूसरी तस्वीर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के हापुड़ से दूसरी तस्वीर में आपके सामने रख रहा हूं। यहां का एक देवनंदिनी हॉस्पिटल है, वहां पे एक एडवोकेट मुशाहिद अपनी पत्नी को लेकर पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने जो हॉस्पिटल का स्टाफ है ये कहते हुए कि आप मुसलमान हैं, हम आपका इलाज नहीं करेंगे, साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद इन्हें अपनी पत्नी को लेकर वापस लौटना पड़ा। तो ये मानसिकता जो नफरत फैलाई जा रही थी वो लोगों के दिमाग में शायद घुस गई है, और बड़ी तादाद में घुस गई। मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से इसको निकाला जाएगा, क्योंकि जो उदारवादी हैं समाज के, जो हिंदू समाज में उदारवादी लोग हैं वो शायद खामोश हैं, और जो ये गुंडे टाइप के लोग हैं ये ज़्यादा सड़कों पर आ गए हैं, इसलिए ज़्यादा चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं। और मीडिया भी उन्हीं खबरों को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है। हमारा मकसद आपको ये खबरें दिखाने का मतलब ये नहीं कि हमको हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, लेकिन आपको आईना तो देखना पड़ेगा। इससे पहले क्यों नहीं दिक्कत हुई? सोचिएगा ना, 2014 के बाद से ही नफरतें क्यों हुई? तिरंगे का अपमान हो रहा है, देश का अपमान हो रहा है, देशद्रोही पैदा हो गए। आप एक RTI डाल दीजिए, पूछ लीजिए कि कितने देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हुए तो 2014 से पहले देश के अंदर, कितनी जगह झंडे का अपमान हुआ, कितनी जगह पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे, आपको सब पता चल जाएगा। इन्हीं के आने के बाद क्यों लगे? मैं तो उस दौर में पला बड़ा हूं जब बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था, मैंने नहीं देखी नफरतें। मेरे साथ पढ़ने वाले तमाम बच्चे हिंदू थे, मुझे पढ़ाने वाले तमाम टीचर हिंदू थे, मैं नहीं जानता नफरतें क्या होती हैं, ना मैं जानता था ना वो जानते थे। लेकिन आज तो कुछ ऐसा हुआ भी नहीं है जिस तरीके का माहौल इन्होंने नफरत का बना दिया। आपको इन तस्वीरों पर गौर करना पड़ेगा। अब अगली तस्वीर आपके सामने,
राजस्थान के भरतपुर से रख रहा हूं। बाकायदा वहां के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपने ट्विटर पर इस खबर को डाल के बताया, महिला को वो अस्पताल ले गया, मुस्लिम वो पति था, महिला गर्भवती थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा, सरकारी अस्पताल है ये महिला अस्पताल भरतपुर का, कहा कि हम भर्ती नहीं करेंगे। फिर ये अपनी पत्नी को जयपुर ले जाने लगा तो रास्ते में बच्चे की मौत हो गई। क्या एक माँ जिसने अपने पेट में अपने बच्चे को पाला होगा, क्या आप इसको ऐसे देखेंगे, चलिए तो मुसलमान का बच्चा मरा, हमारा नहीं मरा, या मुसलमानी का बच्चा मर गया। मैं एक बार फिल्म देखने गया, आपको याद होगी, वो सनी देओल की फिल्म है जो पाकिस्तान के उसमें बनी है, जिसमें वो नल वल उखाड़ देते हैं, गदर फिल्म। तो गदर फिल्म के अंदर जब वो सुहागरात वाला सीन दिया है ना, तो पीछे से कमेंट्स पता क्या चल रहे थे पिक्चर हॉल के अंदर, दबा दे मुसलमानी को। तो ये मानसिकता कहाँ से पनपती है, ये कहाँ से दिमाग में जहर भरता है, सोचिएगा, इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा। मैं अब अगली तस्वीर आपके सामने जो रखने जा रहा हूं वो मेरे पास आ रही है गुजरात के अहमदाबाद से। आपके स्क्रीन पर देखिएगा, यहाँ पे हॉस्पिटल जो है अब उसमें वार्ड अलग अलग बना दिए गए हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम से वार्ड बना दिए गए हैं। अभी तक अस्पताल में वार्ड जो होते थे, बच्चों का अलग वार्ड होता था, महिलाओं का अलग वार्ड होता था, पुरुषों का अलग वार्ड होता था, इस तरीके से वार्ड होती थी। टीबी वार्ड होता था, बीमारी के नाम से वार्ड होते थे, भाई ये फला बीमारी का ENT का, नाक कान गले का यहाँ इलाज होगा, आंखों का यहाँ इलाज होगा, इस तरीके से अलग अलग स्पेस होता था। लेकिन अब यहाँ कमाल की चीज़ है कि कोरोना जो पीड़ित हैं उनका इलाज सरकार ने आदेश दिया है कि हिंदुओं को अलग रख के किया जाए, मुसलमानों को अलग रख के किया जाए। अब सबसे आखिर में तस्वीर देखिए, ऐसे में कैसे एतबार कर लें इस खबर पे जो कहती है कि गाजियाबाद में तबलीगी जमात के लोग जो है पैंट उतार के घूम रहे थे, नर्सों के सामने गंदे गंदे गाने बजा रहे थे, अश्लील इशारे कर रहे थे। कैसे एतबार कर लें जब ये डॉक्टर तो खुद ही विज्ञापन दे के कह रहा है, और वो डॉक्टर कह रहे हैं कि हम तो इलाज करेंगे ही नहीं, और वार्ड अस्पताल में अलग अलग बना दिए गए। तो कैसे एतबार कर लें कि हाँ वो जमात वाले डॉक्टरों पर थूक रहे थे? क्या वो डॉक्टर प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे होंगे? क्या वो डॉक्टर एजेंडा नहीं कर रहे होंगे? और मीडिया जो है वो तो जानबूझ के बढ़ा दिखा ही रहा है। क्या आपको नहीं सोचना चाहिए कि देश को किस ओर ले जा रहे हैं? इनको पता है लोग आपस में ऐसे लड़ेंगे तो हम लंबे टाइम तक राज करते रहेंगे। इन्हें दिखाएंगे कि देखो मुसलमान जो है एक दिन आके देश पे कब्जा कर लेगा, हम ही तुम्हें इनसे बचा सकते हैं, ना कांग्रेस, ना अखिलेश, ना मायावती, ना कोई और, हम ही बचा सकते हैं। हमने देखो इनका ढंग से इलाज कर दिया है और हम ही इनका ये इलाज कर सकते हैं। क्या ये तुष्टीकरण नहीं है हिंदुओं का? सोचिएगा। फिर आगे बात करेंगे किसी और दिन इस मुद्दे पर, लंबी सी अलग से किसी और अच्छी शख्सियत के साथ जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखती हो। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।